औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे ही जाकर खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और आज का कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम डिस्कस करने वाले हैं DXY का डेली और H4 चार्ट। और इसके अलावा आज हम देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम टर्निंग पॉइंट बोलते हैं मार्केट का, जिसको अगर मार्केट क्रॉस करती है तो बाय पोजीशन में जाती है और अगर इसके नीचे रहती है तो हम सेल अपॉर्चुनिटी देखते हैं। आज वो भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखेंगे डे वन से मार्केट गोल्ड की कैसा बिहेव करती है और इसके अलावा आज देखेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल न्यूज हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाले हैं। इसके अलावा यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, उसके अलावा बिटकॉइन, यूएस ऑयल के ऊपर भी हम आज आपको लेवल बताएंगे। फाइनली आपके फेवरेट लेवल्स H4 के बताएंगे जहां से मिलने वाली है आपको एक बेहतरीन बाय या फिर वेट करिए आपकी बेहतरीन सेल। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले EFMS ट्रेड को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके, क्योंकि मॉर्निंग में सबसे पहले आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ही वीडियो मिलेगी जो आपको बेनिफिट देगी पूरे दिन के लिए। तो आप अगर मोर सेफ ट्रेड करना चाहते हो और मार्केट का हर 30 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद आपको बिहेवियर पता चलता रहे, तो आप हमारी प्रीमियम को ज्वाइन करें। और उसको ज्वाइन करने के लिए आसान तरीका है कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डिटेल मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपको मैं पहले बता दूं कि हमारे टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने फेक अकाउंट बनाए हुए हैं। अगर कोई भी हमारे नाम वाले लोगों को यूज करके किसी को ऑफर करता है इन्वेस्टमेंट की या किसी भी जो से हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा जो टेलीग्राम का है वो सिंपल उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम अपडेट देते हैं वार के हवाले से और इसके अलावा लेवल्स और अपनी वीडियो शेयर करते हैं। अच्छा जी, आज बात करते हैं इम्पोर्टेंट सबसे पहले कि आज ऐसा कौन सा फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज होने वाला है जी। ठीक है, तो सबसे पहले आज 7 डेट है, 7 नवंबर, और 4:30 पे FOMC है। ठीक है, उसके अलावा 5 बजे भी FOMC है, स्पीक है। उसके अलावा 5:30 पे ट्रेड बैलेंस का डाटा आना है। उसके अलावा 6:15 पे भी एक मेंबर की FOMC है। 7 बजे मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, जो कि वेलर स्पीक है और ये काफी इफेक्ट कर सकती है मार्केट के अंदर। और इसके अलावा रात के 10 बजे भी FOMC है। तो आज के दिन काफी ज्यादा FOMC है लेकिन लो इम्पैक्ट न्यूज है। मार्केट को के हवाले से कोई खातर ख्वाह इम्पैक्ट नहीं पड़ना, सिवाय इफेक्ट पड़ेगा जो कि वार की सिचुएशन पे है, उसके हवाले से भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी DXY के हवाले से। DXY की मैंने आपको सामने ये H4 का चार्ट है और मैंने आपको पहले ही बताया था कि DXY की जो इस टाइम पोजीशंस है वो ये डिमांड जोन है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर डिमांड जोन को ये तोड़ता है तो फिर ये मोर नीचे की तरफ जाएगा और गोल्ड को ये ऊपर की तरफ पंप करेंगे। लेकिन यहां से ये दोबारा से ऊपर उठना शुरू हो गया है और ये एरो जो मैंने बनाया हुआ है ना, इंशाल्लाह इसको फॉलो करेगा। इस जगह से जाके रिजेक्ट होगा और फिर वापस आएगा और तब तक जब तक इधर जाता तब तक ये गोल्ड को नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये दूसरा मैं आपको डे वन पे बताता हूँ। डे वन पे इसने अपना ट्रेंड चेंज किया था। ठीक है, लेकिन दोबारा से इसने इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी है और दोबारा से ये बुलिश ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और बुलिश ट्रेंड अब स्टार्ट होगा जब ये 105.5 से ऊपर क्लोजिंग देगा। ठीक है, अभी 105.363 पे ऊपर ट्रेड हो रहा है DXY। तो आज की सिचुएशन यही है कि ये मजीद हो सकता है कि इस लेवल को 105.5 को टच करे, दोबारा रिवर्स हो या फिर इसको ब्रेक करे। अगर ब्रेक किया तो गोल्ड को ये मजीद नीचे लाएंगे। ठीक है,
आते हैं जनाब अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। जैसे कि कल आप अच्छी तरह आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि 1988.6 मार्केट का टर्निंग पॉइंट है, और मैंने आपको बताया था कि जब तक इसके ऊपर कोई बड़ी कैंडल M30H1 क्लोज नहीं होती, तब तक आपने सिर्फ सेल देखनी है। जिन जिन दोस्तों ने कल के दिन सेल किया, यकीन करें ह्यूज प्रॉफिट में होंगे, और हो सकता है कि ये सेल आपकी स्विंग सेल भी बन जाए, क्योंकि मार्केट अभी नीचे मजीद जा सकती है। ठीक है जी। आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट कर लें। आज का टर्निंग पॉइंट है जनाब, वो मैं तो थोड़ा सा बता देता हूं। आज का टर्निंग पॉइंट 1976.8 है आज का टर्निंग पॉइंट, और मार्केट इस टाइम इससे नीचे ट्रेड हो रही है, और हो सकता है मार्केट इसको टच करे और फिर नीचे आ जाए, और ये एक एरिया है जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। मजीद ये एरिया है जहां से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है। अच्छा, ये एरिया कौन कौन से, हम इसको भी कंसीडर करते हैं। ये है जनाब 1970 का एरिया, और नीचे है 1976 का एरिया। ठीक है, 60 सॉरी 1967 का एरिया। ये दो एरिया जहां से मार्केट वापस पुल बैक हो सकती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हैं। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो मजीद नीचे जा सकता है। ठीक है, और अगर M30 कोई क्लोज होती है इसके ऊपर, ठीक है, तो फिर मार्केट क्या करेगी, मार्केट जाएगी इस लेवल को टेस्ट करेगी, फिर वापस आएगी, दोबारा से ऊपर वाले लेवल को भी टेस्ट कर सकती है, और अगर इसके ऊपर जाके बड़ी क्लोजिंग देती है तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को भी मिलेगा। लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये वाला एरिया कौन कौन सा है, ये वाला एरिया है 1984 और 1985 के दरमियान का एरिया। ठीक है जी। तो आज का टर्निंग पॉइंट आपने नोट कर लिया, आज के आपने देख लिया कि कहां तक रेंज तक हमने सेल देखनी है और कहां तक हमने बाय देखनी है। इसके अलावा हम बात करेंगे सबसे पहले डे वन की। तो डे वन में मैंने आपको बड़ा क्लियर बताया था कि मार्केट जो है ना रीटेस्ट कर सकती है। अगर इसके 50% पे बात करें तो वो 1910 है, यानी 1910 का एरिया है। अगर वार में कमी आती है, ये वार का सिलसिला ना हो, तो यहाँ पे कोई भी बंदा आपको बाय ना दे, तो ये सिर्फ वार की वजह से ही बाय होल्ड होती है, अदरवाइज सेल ही है। ठीक है, तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक सेल चल रही है जो कि स्विंग है, और ये जो एरिया है इसको मार्केट टेस्ट कर सकती है बड़े पैमाने पे, लेकिन अभी नहीं। टाइम अगर वार में काफी सिचुएशंस कम होती है तो मे भी पॉसिबल 1910 तक गोल्ड को लेके आए। ठीक है, आने वाले टाइम में। ठीक है, अभी सिचुएशन यही है कि हो सकता है कि 1962, या फिर उसके बाद हो सकता है कि ये 1960 के एरिया को टेस्ट करें और फिर पुल बैक करें मार्केट को। ठीक है, अच्छा जी। अभी हम H4 के लेवल बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं थोड़ा सा करेंसीज के हवाले से। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था जीबीपी यूएसडी के हवाले से कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है। कल ये इस टाइम इधर ट्रेड हो रहा था 1.24 की रेंज में, और मैंने आपको बताया था ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है जहां से मार्केट गिर सकती है, और अगर इस रेड वाले एरिया से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट प्रीस टेस्ट करने के बाद नीचे ही जाएगी। और आपने अगर सेल नहीं करना तो आप वेट कर सकते हैं बेहतरीन बाइंग जोन का, और ये मैंने आपको इसके बेहतरीन बाय जोन दिए हुए हैं। ठीक है जी, और ये बाय जोन है 1.22 से लेके 1.21 तक, और मजीद मोर इंफॉर्मेशन बाइंग के लिए 1.21 से लेके 1.20 तक भी आप इसका बाय देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब यूएस आयल की। तो यूएस आयल का बड़ी क्लियर वाजे मैंने आपको कल बताया था कि ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो मजीद ऊपर की तरफ पंप करेगा, और अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा तो ये मजीद नीचे की तरफ जा सकता है। इसका बेहतरीन बाइंग जो है ना वो मैं आपको बताता चलूं। ये 79 और 78 से आप मजीद अच्छी बाइंग ले सकते हैं। 80 के एरिया से भी अच्छी बाय हो सकती है, अभी करीब करीब है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की पॉसिबल है। और अगर H4 इस जोन से नीचे क्लोज हो जाती है तो आपको ये मजीद क्रैश होता हुआ नजर आएगा। फिर आपकी जो बाइंग बनेगी वो 77 और 76 के एरिया से बनेगी। ठीक है जी। ये था यूएस ऑयल के हवाले से। उसके अलावा यूरो यूएसडी के हवाले से बताता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि यूरो यूएसडी भी इस टाइम टॉप सेल जो है सप्लाई एरिया, वहां पर ट्रेड हो रहा है। अगर H4 इससे ऊपर क्लोज होती है तो मजीद ये बुलिश करेगा, और अगर H4 नीचे क्लोज होगी तो ये नीचे आ सकता है। इसका जो पहला जोन है बाइंग का वो 1.067 है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर आपका बाई जोन बनेगा 1.063, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो एक फाइनल आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है 1.056। हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री जो थी 1.052 से थी, जो कि हमने 1.70 पे जाके टीपी क्लोज की। ठीक है।
उसके अलावा हमारे पास है जनाब बिटकॉइन के हवाले से। तो बिटकॉइन के हवाले से मैंने पहले भी बताया था, एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रा की हुई है, और ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती बीटीसी थोड़ा थोड़ा रिजेक्ट होता रहेगा नीचे की तरफ। और इसका जो पॉसिबल बाइंग जोन है वो 33,800 से लेके 33,200 के आसपास है, जहां से आपको एक बेहतरीन बाय देखने को मिलेगी। उसके अलावा हमारे पास और कौन सा पेयर है? सिल्वर। सिल्वर के हवाले से मैं पहले बताऊं कि ये कल सेलिंग जोन में था, वहां से गिरा, ये अब इसकी मैंने लेवल लगा ली है कि अगर ये 23 से ऊपर H4 क्लोज करेगा तो बुलिश होगा, वरना आप हर टॉप से इसको सेल देखें अनटिल ये 22.7 या 22.6 तक ये ना चला जाए। आते हैं जी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं H4 पे। ये हैं आपके H4 के लेवल्स। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आज के दिन लेवल हैं जहां से हम मार्केट हमें एक बेहतरीन बाय या बेहतरीन सेल का मौका दे सकती है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूं कि इस वक्त मार्केट जो है ये 1974.5 के ऊपर ट्रेड हो रही है। और कल मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर मार्केट 92 से ऊपर, ये प्रीमियम को बताई थी है, से ऊपर क्लोज करेगी तो आप मजीद बाय की तरफ जा सकती है, अदरवाइज ये मार्केट क्रैश होगी। और बहुत स्ट्रॉन्ग हमने कल सिग्नल दिया है कि 88 के से 92 के दरमियान, 90 के दरमियान में आप सेल करें। और जिसने भी सेल किया इस वक्त एक जबरदस्त प्रॉफिट पे होगा। और मैं आपको बताऊं इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है कि बंदा सोचता है कि यहाँ से बाय करें या फिर अब मजीद सेल बहुत नीचे आ चुका है सेल करें, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। आज के दिन मार्केट हो सकता है कि ये जिस एरिया में बैठी जा रही है ये एक डिमांड जोन है। काफी बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो चुकी है, अगर देखें तो ये रिजेक्शन इस मार्केट में इस एरिया से काफी ज्यादा है, और ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन भी है। ठीक है, तो चूंकि लेवल्स चेंज होते रहते हैं, तो इस वक्त अगर मार्केट नीचे आती है तो आपका जो पहला सपोर्ट है वो है 1967 का। 1967 को अगर H4 नीचे ब्रेक कर जाता है तो फिर ये मजीद नीचे की तरफ जा सकता है अपने S2 की तरफ, और वो है 1958 का एरिया। और अगर इसको H4 नीचे क्लोज करता है तो देन आप एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन में चले जाएंगे 1948 और 1952 का। ये आज के ही लेवल मैं बताता हूँ, फ्यूचर के लेवल नहीं बताता, हर दिन लेवल चेंज होते हैं, ये चीज जहन में रखिएगा आप। ठीक है, अच्छा, तो आज के दिन बेसिकली करना क्या है? आज के दिन थोड़ा सा वेट करना है। अगर मार्केट पुल बैक देती है 80 के एरिया से या 84 के एरिया से, तो वहां से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ पुल बैक होगी। अगर होती है तो आप अपना बाय का प्रॉफिट बुक करें। और अगर यहां से रिजेक्शन हो जाती है तो वहां से आप फिर इसका ऊपर 2 यूनिट ऊपर एसएल रख के आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, जो आपका पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो 1992 का एरिया, और अगर इसको ब्रेक करता है H4 ऊपर की तरफ तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है यहाँ पे 2009 का। और अगर ये 2009 पे जाती है, यानी 2009 पे जाती है, तो आप 2011 एसएल रख के सेल कर सकते हो। और अगर इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में चले जाएंगे 2020 से लेकर 2023 तक का। तो ये हैं आज के लेवल। उम्मीद है कि अभी तक मार्केट ने अपना ट्रेंड नहीं बदला। ट्रेंड तब बदलेगी जब मार्केट जो है ना एटलीस्ट 19 डेली की एच की बात करता हूँ तो वो तो काफी नीचे, लेकिन H4 में भी अपना ट्रेंड तब बदलेगी जब वो एटलीस्ट 65 से नीचे डे वन की, सॉरी, H4 की क्लोजिंग देगी मार्केट। ठीक है, तो देखते हैं आज के दिन मे भी पॉसिबल नीचे क्लोजिंग दे, क्योंकि इस वक्त सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि पहले की तरह आप आज भी हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे सोशल जो मीडिया कॉन्टेक्ट्स जो लिंक्स हैं EFMS ट्रेड के ऑफिशियल्स, वो इस डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और कोई भी हमारे नाम पे अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट का कहता है या अकाउंट मैनेजमेंट का कहता है तो खुदारा खुद को बचाएं और मुझसे कांटेक्ट करें, ताकि मैं आपको मजीद सेव कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।